हाँ जी, आज जो है 11 अगस्त के दिन शुक्रवार को हमारी दूसरी क्लास इस समय जीव विज्ञान की है। और जीवों के बारे में समझते समझते अब हमने यहाँ पर देवों का विषय आया है सर। तो देवलोक के देवी देवताओं का भी एक उनकी दुनिया भी बहुत बड़ी अद्भुत दुनिया है। बहुत बड़ी दुनिया है। अब कौन कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ किस क्षेत्र में रहते हैं, कौन किस प्रकार के देवी देवता है। अब वहां की दुनिया तो आप देखने जाओ तो आश्चर्य लग जाए, समझे कि नहीं। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर व्यंतर आदि जाति के लोग भी हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आपने कल परमाधामी एक विभाग समझा, भवनपति का और परमाधामी, उसके अंदर दो हो गए ना। अपने बरोबर ख्याल से गणित किया है, ध्यान रखिए, आप दोनों के बारे में समझ रहे थे। तो ये भवनपति जो है ये दो प्रकार के हैं। अब ये आपने क्या समझा, यहाँ पर उनकी जाति प्रजातियां जो है, अब इनकी एक जाति विभाग है। अब इनके अंदर भी बहुत लाखों है संख्या के अंदर, लेकिन ये प्रजातियां इनकी अलग प्रकार की है कि कौन किस तरह से कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। ये इनके क्षेत्र की बात आ गई। आज हम देखिए आगे बढ़ेंगे, समझे। आप परमाधामी के बारे में पूछते थे, भाई इनको पाप लगता है कि नहीं। बहुत पाप लगता है, आप ये मत सोचिए कि नहीं लगता है। इनका पाप इनके हिसाब से बहुत बड़ा पाप, कर्म बांधेंगे। अब ये भवनपति असुर कुमार आदि भी रहते ही हैं। कल हमने इनका निवास स्थान देखा है। पहली नरक की पृथ्वी के अंदर जो है, एक भाग में ये है, दूसरे भाग में ये आ रहे हैं सब। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करते, इनको इस काम में रस नहीं है, समझे कि, और इनके लक्षणों में नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपने देखा जो है ये व्यंतर जाति के देवा। अब व्यंतर देव के अंदर आपको ये देखना है, इसके तीन विभाग हो रहे हैं। अब इसके अंदर ये व्यंतर है और ये दूसरे अंदर के अंदर वाण व्यंतर। वाले फोटो निकाल, उसमें से। हाँ जी, इनकी संख्या जो जिस तरह से बताई गई है, तो ये 8 जो है ये व्यंतर है, और ये 8 वाण व्यंतर है, और ये 10 जो है ये तिर्यक जम्बक है। अब इनकी संख्या आप देख लीजिए। अब ये जो संख्या है इनकी, बहुत बड़ी संख्या है। ये इनकी प्रजातियां हैं, पहले समझिए। प्रजातियां हैं, इनकी जातियां हैं। तो ये अपनी तरह से किस तरह से जो है, कितने प्रमाण में, कितने क्षेत्र में कहाँ रहते हैं, इनका सबका आपको ख्याल आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये भवनपति का विभाग, अब इसके अंदर जो है, आप खास करके, अब ये तो नरक के अंदर है ही है, बहुत बड़ी संख्या में है, बड़े प्रमाण में है, समझे कि। लेकिन अब इसके बाद जो है, कई प्रकार के ऐसे भी देवी देवता आदि जो है, तो ये किस तरह से क्या क्या करेंगे।
अब इनकी भी स्थिति ये हो, हाँ पीछे ये हो गया। ये हो गया कल। बस। अभी यहाँ पर जिसको आपने ये व्यंतर देखा, व्यंतरों की जात में जो है ये आपको ख्याल आ जाएगा कितने प्रकार के ये जो जीव हैं, देवी देवता आदि, तो इनका निवास स्थान। अब यहाँ पर आपको ख्याल आया कि कहाँ पर रहने वाले कौन से देव, किस प्रकार के देव होते हैं सर। हम्म। हाँ, अब आपको ये यहाँ पर जो है दिखाए जा रहे हैं व्यंतर देव। इस पर टिक दिया ना। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे। है ना, ऊपर लिखा हुआ है? नहीं। हाँ। हाँ जी, ये जो अलग अलग प्रकार के व्यंतर जो आप देख रहे हैं, इन व्यंतरों के अंदर जो है प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी के जो प्रथम खर कांड है, उसके 16,000 योजन में से जब ऊपर रहा हुआ है, तो उसमें से जो है 1,000 योजन प्रमाण जो रत्न कांड है, उस रत्न कांड में ऊपर और नीचे 100 योजन छोड़ करके आप नीचे 800 योजन के असंख्य भूमि नगर में बाहर से गोल है और अंदर से चौकोर है। अब ये अलग प्रकार की जातियां आ रही है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर नीचे उतरे हैं, उसने बोला वो गुजराती गाड़ी इसके साथ है, वो भी था। इतनी दिक्कत उसमें आती है, दूसरी उसको भी बट कलर की नहीं। हाँ जी, ये है आप देख रहे हैं, जा रहा है इंटरनेट का। यहाँ पर आपने देखिए कि 16,000 योजन में सबसे ऊपर रहा हुआ 1,000 योजन प्रमाण का जो रत्न कांड है। अब आप देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ
ये 16,000 के अंदर जो है ये पहला 1,000 योजन, और ये प्रमाण में 1,000 योजन का रत्न कांड। अब रत्न कांड में ऊपर और नीचे 100 योजन छोड़ करके बीच के 800 योजन में असंख्य भूमि नगर है। तो ये आप यहाँ पर से अब देखिए ऊपर नीचे का, ये भी नीचे का 100 योजन ये भी हम छोड़ देते हैं, ये ऊपर का 100 योजन छोड़ दिया। तो यहाँ के रत्न कांड में अलग अलग असंख्य भूमि के नगर है ऐसा, और बाहर से गोल है और अंदर से चौरस चतुष्कोण है। नीचे के भाग में कमल की कर्णिमा के समान, कर्णिका के समान है। अब इस तरह से आसपास गहरी खाई और सुंदर किला शोभित है, और शतग्नि और तोपादि महायंत्रों से युक्त दुष्प्रवेश है, अयोध्य है, गुप्त है वह एवं समृद्धि पूर्ण है। इन नगरों में चमकते पूर्ण कलश, तोरण वाले दरवाजे लगे हुए हैं। दंडधारी देव जो है किंकर निषेधित इनका रक्षण करते हैं। पचरंगी पुष्पों की सुगंध अगुरु किंग केंद्र वगैरह धूप की सुवास की तरह से फैली होती है। अब ये जो नगर है ऐसा उत्कृष्ट से बड़े बड़े जम्बू द्वीप के समान होते हैं, मध्य नगर महाविद्य के समान होते हैं, और छोटे नगर होते हैं वह भी भरत क्षेत्र के समान होते हैं। यहाँ के नगरों की बात की, ये हमने देखा है यहाँ पर मेरू पर्वत है, ये जम्बू द्वीप है। अब ये जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, प्रथम 16,000 योजन के कांड के अंदर जो है ये इनके यहाँ पर ऐसे भवन बने हुए हैं। अब आपको बाहर से गोल लगेंगे लेकिन अंदर से वापिस चौरस है। चित्र बस इतना ही दिखा। तो ये जो आप देख रहे हैं व्यंतर देवों के गोलाकार किस प्रकार के प्रतर जो बने हुए हैं, इनके अंदर नीचे उतरिए, देखिए आप चौरस दिख रहा है ना। अब इनके अंदर इनके असंख्य भवन नगर के नगर बसे हुए हैं। अब इनके अंदर बाहर से भले ही गोलाकार दिखता हो लेकिन अंदर चौरस प्रकार के होते हैं, और इसके आसपास गहरी खाई होती है। उनके बाहर किले होते, फोर्ट इनके, और वहां पर जो है शतग्नि अर्थात तोपादि महायंत्रों से युक्त है। दुष्प्रवेश है, ऐसे कोई जल्दी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। और अयोध्य है, फिर गुप्त है, और समृद्धि से अंदर भरे पड़े हैं सब। अब चमकते पूर्ण कलश और तोरण वाले दरवाजे लगे हुए। फिर दंडधारी देव जो है वो वॉचमैन की तरह से आगे ऊपर विशेष खड़े हुए रहते हैं। अब इसी तरह से इनका रक्षण किया जाता है। पचरंगी पुष्पों की सुगंध अगरु किंदरु और धूप की सुवास से फैली हुई भी इनकी होती है। काफी बड़े पैमाने पर जो है ये जो आपको दिख रहे हैं अंदर व्हाइट स्पॉट लगाए हुए हैं, ये सब इनके भवन बने हुए हैं, नगर के नगर बने हुए हैं। अब उत्कृष्ट से आपको लगेगा कोई कोई नगर तो बिल्कुल समझे
हमारे पूरे जम्बू द्वीप की पृथ्वी के 1 लाख जितने योजन ऊंचे है, बड़े बड़े होते हैं सब। अब मध्य प्रकार के तो पूरे महाविद्य के जैसे फैले हुए रहते हैं, और छोटे से छोटे भी गिन लो तो हमारे पूरे भरत क्षेत्र के जितने बड़े हो गए। यहाँ इन व्यंतरों की जातियां हैं। अब इनके लाखों प्रकार के देव यहाँ पर जो रहते हैं, इनकी 8 प्रजातियां हैं, और 8 प्रजातियों में मुख्य रूप से जो ये एक एक देव रहते हैं, जल्दी भाई एक एक देखा। अब ये जो है आप समझ लीजिए कि ये पिशाच जिसको आप कहते हैं ना, नाम देख लीजिए, इनका पिशाच नाम होता है। ये एक जाति है। आप इनका मुकुट देखिए, आभूषण देखिए, कपड़े देखिए, हाथ में इनके शस्त्र अस्त्र देखेंगे, आपको पता चल जाएगा ये पिशाच जो है किस प्रकार के कैसे होते हैं सब। अब दूसरे जो है भूत, ये जो है दूसरा देखिए, थोड़ा सा पिंक कलर का लाल कपड़ा है, सिर के बाल भी जो है लाल कर दिए हैं, हाथ बनाए हुए, हाथों के नाखून वगैरह देखिए, पैर आदि देखिए। कई लोग बोलते हैं दुनिया में भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं होते, भूत पिशाच कुछ नहीं होते। भाई साहब, ये भी इनकी भी बहुत बड़ी दुनिया है, वहां रहते हैं, सब कुछ होते हैं, समझे कि नहीं। अब ये आपको लगेंगे तो ऐसे पिशाच और ये भूत है। अब इस तरह से आप समझिए कि पिशाच का वर्ण थोड़ा श्याम ज्यादा रहता है। हाँ, अभी अभी आप कोई शाता वाता पूछने में मत रहिए, थोड़ी देर ध्यान रख। फिर ये इनका चिन्ह कदम्ब वृक्ष का है। इनके दक्षिणेंद्र के नाम जो है काल है, उत्तरेंद्र का नाम महाकाल है, अग्र महिषी आदि 4 हैं, सामानिक देव इनके 4000 हैं, इनकी सभाएं परसदा होती है 3, कटक आदि 7 है, आत्मरक्षक देव इनके 16,000 हैं सब। इनके बॉडीगार्ड्स बोलिए या जो बोलिए, बड़े प्रमाण में। ये दूसरे भूत है, ये श्याम वर्ण के होते हैं, सुलस वृक्ष इनका चिन्ह होता है। ये इनके दक्षिणेंद्र का नाम स्वरूप है, उत्तरेंद्र का नाम प्रतिरूप है, अग्र महिषियां इनकी भी 4 रानियां वगैरह हैं, सामानिक देव लगभग सबके 4000 बता रहे, सभाएं इनकी 3 बैठती है, कटक इनके 7 और 16,000 इनके भी बॉडीगार्ड्स वगैरह काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ये तीसरा जात आप देख लो, ये है यक्ष। यक्ष जो है, इन्होंने अपनी तरह से इनका शरीर रचना वगैरह देखी, ये भी श्याम वर्ण के होते हैं, बट वृक्ष के इनका चिन्ह होता है। ये इनके दक्षिणेंद्र का नाम पूर्णभद्र है, उत्तरेंद्र का नाम माणिभद्र है। ये थोड़ी सी जाति उनसे अलग है, और जैन धर्म के अंदर आप भी जिनको पूर्ण इंद्र, पूर्णभद्र इंद्र, माणिभद्र इंद्र जो बोलते हैं वो है ये। अब इनके 4 अग्र महिषियां होती है, 4000 सामानिक देव होते हैं, 3 परसदा होती है, 7 कटक होते हैं, 16,000 इनके भी बॉडीगार्ड्स अंगरक्षक देव होते हैं। और चौथे नंबर पर आ रहे हैं, ये है राक्षस। अब इनका थोड़ा सा देखिए, पहली बात आप समझ गए हैं ये सभी कौन है। ये व्यंतर जाति के देवी देवता है, और ये इनके अंदर एक विभाग आ गया राक्षसों का। अब राक्षस श्वेत वर्ण के खट्वांग वृक्ष वाले, और इनके दक्षिणेंद्र का नाम भीम है, और फिर उत्तरेंद्र का नाम महाभीम है। अब ये 4 जो इनकी अग्रवंशियां हैं, 4000 सामानिक देव हैं, इनकी भी 3 सभाएं होती है, समझे कि नहीं। सात कटक हैं, 16,000 इनके अग्रमहिषी है। हाँ, अब इनके जो है 5वें नंबर पर आ रहे हैं, ये है किन्नर। 5th नंबर जो है, ये आप थोड़े से देखेंगे, ये किन्नर जाति के हैं। पूरा देखे ऐसा 5 नंबर। अब ये आपको ख्याल आ जाएगा 15 5वें। अब देखिए, इधर किन्नर शब्द का दूसरा अर्थ मत बैठाइए, इधर थर्ड जेंडर आदि वो ऐसा शब्द नहीं है।
तो ये किन्नर जो है जिस प्रकार के इनका नील वर्ण होता है, ये अशोक वृक्ष का चिन्ह रहता है इनका। किन्नरेंद्र इनके देवता दक्षिणेंद्र है, किम पुरुष जो है उत्तरेंद्र है। 4 प्रकार की अग्रवंशिया और 4000 इनके सामानिक देव है। 3 पर्षदाएं सभा होती है, 7 कटक है और 16,000 इनके ये बॉडीगार्ड्स होते हैं। किम पुरुष है, ये देखिए बाजू में 6 नंबर पर खड़ा है, ये किम पुरुष है। अब इनके श्वेत वर्ण है, चंपक वृक्ष के चिन्ह है। सत्पुरुष है इनका इंद्र और महापुरुष भी इनके उत्तरेंद्र है। 4 अग्रमहिषिया है, 4000 सामानिक देवता है, 3 पर्षदा है, इनके 7 कटक है, 16,000 इनकी अंगरक्षक देवता है सर। महोरग, ये 7वें नंबर पर आ रहे हैं। महोरग जो है ये, और इनके भी जो है आप देखिए श्याम वर्ण है, नाग नाम का वृक्ष इनका चिन्ह है। अतिकाय नाम के दक्षिणेंद्र है, महाकाय नाम के उत्तरेंद्र है। 4 अग्रमहिषी, 4000 सामानिक देव है, 3 सभा है, 7 कटक में 16,000 इनके बॉडीगार्ड्स है। 8वें नंबर पर ये आए गांधर्व। तो ये जो गंधर्व है, इनका भी गांधर्व का श्याम वर्ण है, तुम्बरु वृक्ष है। गीत रति जो है दक्षिणेंद्र इनके इंद्र है, गीत यश उत्तरेंद्र का नाम है। 4 अग्रवंशिया, 4000 इनके सामानिक देव है, पर्षदा 3 है, 7 कटक है, 16,000 जो है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि किस तरह से ये सब जो देवता हैं, अब ये आपको बताई जा रही हैं 8 व्यंतर देवों की देवियां जो है इनकी, ये रानियां समझिए, अग्रमहिषी जो कहा है। अब यहाँ पर और अब धीरे धीरे एक एक देखिए, समझे कि स्लोली। तो यहाँ पर इनकी जो है ये एक के 4 अग्र महिषियां जो है रानियां है, कमला है, रूपवती है, पूर्णा है, हाँ वसंतिका है, ये सब जो है इनकी 8 व्यंतर देवों की अग्र महिषियां। रोहिणी, और इधर जो है ये है भुजगा, और इसके आगे आप देखेंगे सुघोषा। अब ये जो है ये कमल प्रभा है, बहुरूपा है, बहुपुत्रिका है, इनके अलग अलग नाम है। और इस हिसाब से ये सब अग्रमहिषियां देवियां देखिए आप, बहुरूपा है, बहुपुत्रिका है, केतुमती है, नवमी का है और भुजगावती है। अलग अलग जात की वहां की इनकी देवियां हैं, सबके मुकुट वगैरह आप अलग अलग प्रकार की इनकी है। अब ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है उत्पला है, फिर सुरूपा है, उत्तमा है, रति सेवा है, री देवी है, और महाकच्छा भी है, सुख स्वरा भी है। ये सब अलग अलग प्रकार की देवियां हैं। इनकी ही महा जो है अग्रवंशी है। सुदर्शना है, सुभगा है, तारका है, फिर अति प्रिया है, पुष्पवती है, और इसी के साथ में स्फुटा है, सरस्वती भी है। आप देखिए, ध्यान में रखिए आप, ये भी सब व्यंतर जाति की देवियां हैं। आपको यहाँ पर व्यंतर 8 ही बताए थे, और ये इनके अंदर जो है 32 है, तो इनकी एक एक की 4 जो है अलग अलग होती है, समझे। दूसरा, अब देखिए ये इनका आयुष्य जो है ना, एक पल्योपम का होता है। नहीं, ये हो गया।
साहब जी आप म्यूट पर हैं। एक पल्योपम का इनका उत्कृष्ट आयुष्य होता है और देवियों का आयुष्य आधा पल्योपम ही होता है। और व्यंतर देव देवी दोनों की जगन्य आयुष्य मिनिमम 10,000 बरस होती है साहब। अब कोई भी देव हो या देवियां हो व्यंतर गति में जो भी गए हो तो मिनिमम से मिनिमम उनको 10,000 बरस तो रहना ही रहना। मैं यहाँ पूछता हूँ आपको चौलिया जी, मनुष्य का मिनिमम आयुष्य कितना है? आपके अंतर्मुहूर्त होगा। अंतर्मुहूर्त 48 मिनट्स। हाँ जी, तो जितना हमारा मनुष्यों का 48 मिनट है उतना वहां व्यंतर जाति के देवी देवताओं का 10,000 बरस मिनिमम है। एक बार पैर रख दिया तो 10,000 तो मिनिमम जीना ही पड़ेगा। अब ये उसमें से सब अलग अलग जाति के हैं, जो भी है वो भी। तो यहाँ पर अब शरीर की उनकी उत्कृष्ट ऊंचाई जो है 7 हाथ, 7 हाथ की उनकी ऊंचाई है। जगन्य ऊंचाई तो अब अंगुल क्या संख्या तो भाग उत्पत्ति जन्म के प्रथम समय। अब इनकी लेश्या प्रथम की 3 लेश्या, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या। उत्कृष्ट आयु वालों को श्वासोश्वास 7 स्तोक। उत्कृष्ट आयु वालों को आहार 3 दिन के बाद है। जघन्य आयु वालों को आहार एकांतर 1 दिन के बाद है। अब ये सब जाति जो इनकी है, आपको इनकी दुनिया समझने में और इनकी दुनिया समझ करके समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अब पिशाच आदि जो 8 इंद्र होते हैं उनके ही दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र के दो विभाग से। अब इनके 16 जो है इंद्र महाबलिष्ठ बलवान होते हैं, बहुत समृद्धिशाली होते हैं साहब, बहुत सुखी होते हैं, उत्साही होते हैं, अपूर्व सामर्थ्य शक्ति वाले होते हैं। और कुछ तो जो है 2 विभागों में इंद्र हो जाते हैं। जिस तरह से पृथ्वी लोक के राजाओं की रानियां होती है, उसी तरह से इन देवों की भी रानियां देवियां होती है। और वे जो है इतनी मुख्य अर्थात पट्ट रानी, अग्रमहिषी और दूसरी भी कितनी ही हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपको 8 व्यंतर देवों की मुख्य अग्रमहिषियां जो अभी आपको नाम लेकर के चित्र के साथ दिखाई है, कमला, कमल प्रभा, उत्पला, सुदर्शना। ये 4 आपको जो दिखाई पिशाचेंद्र की है। फिर भूतेंद्र की 4, यक्षेंद्र की 4, राक्षसेंद्र की 4, किन्नरेंद्र की 4, किम पुरुषेंद्र, महोरगेंद्र और गंधर्वेंद्र की 4। इस सबके अलग अलग नाम जो है वो बताए। अब 16 इंद्रों में से जो दक्षिण भाग के काल आदि 8 इंद्र है, उनकी ये कमला आदि 32 इंद्राणियां पूर्व जन्म में नागपुर वासी वृद्ध कन्या, उत्तर दिशा के महाकाल आदि इंद्र की कमला आदि 32 और इनके बड़े जो है ये सभी 64 बड़े श्रेष्ठियों की उम्र लायक कन्याएं थी। इनके माता पिता के नाम भी उनके नाम के अनुसार ही थे। अब पुष्पचूला नाम आदि की आर्या की शिष्या बनी थी। इन्होंने भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु के बाद दीक्षा ग्रहण की। चारित्र अतिचार वाला था। अंत में 62 शमन 15 उपवास का अनशन किया और जब उनकी मृत्यु हुई तब वे आलोचना किए बिना और प्रतिक्रमण किए बिना कालादि इंद्रों की व्यंतर इंद्र में इंद्राणियां हुई हैं। तो जैसे यहाँ भी तप तपश्चर्या आदि करने वाले अब कई बार जो है साथी चारित्र पालने वाले भी कई बार व्यंतर आदि जाति में जाकर जन्मते हैं। अब ये 64 इंद्राणियों में से प्रत्येक के 1,000 देवियों का परिवार है।
और उनमें 1,000 नई देवियों को भी उत्पन्न करने की सामर्थ्यता होती है। इस गिनती के अनुसार प्रत्येक इंद्र के अंतःपुर में 4,000 लावण्य अत्यंत सुंदरता वाली देवियां होती है। अब देखिए, वर्तमान में देव देवियों की जो आराधना होती है उसमें से अधिकांश देव देवियां भवनपति और व्यंतर निकाय के होते हैं। देखिए, आपको एक बात जरूर समझ लेना है, यक्ष यक्षिणी जिसको बोलते हैं ना 24 से तीर्थंकर भगवान के, वो सब यक्ष यक्षिणी सब इसी व्यंतर जाति में आती है। और जो आपने यक्षिणिया, दिक कुमारी का, विद्या देवियां, श्री और री आदि 6 देवियां, फिर सरस्वती है, माणिभद्रवीर है, काला गोरा भैरू है, घंटा कर्ण नाकोड़ा भैरव है, ये 52 वीर और 64 योगिनी, क्षेत्रपाल आदि सभी ये व्यंतर निकाय में ही गिने जाते हैं। भाई उनकी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, तो उनकी बात हम कर रहे हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो 8 जातियां बताई है व्यंतर की, अब उसके बाद उनके जो है ये देवियां वगैरह भी काफी है। तो 24 ही तीर्थंकर भगवंतों के अपने अपने काल में यक्ष यक्षिणियों की स्थापना हुई है। अधिष्ठायक देव देवी जिसको हम बोलते हैं ना, वो सब इसमें व्यंतर जाति के देवताओं में है। अब इसकी गिनती यहाँ पर जो है अलग से की जाती है। अब 52 वीर जो है वो भी बहुत अलग अलग है। देखिए, ये आपको नाम है, वीर है, क्षेत्रपाल है, कपिल है, बटुक है, नारसिंह है, गोपाल है, भैरव है, गरुड़ है, ये सब इनके त्रिमुख है, पिशाच है, भूत भैरव है, महापिशाच है, कालमूच है। अब इनके अति अलग अलग प्रकार के ये सब नाम है इनके। तो 52 वीर के नामों से इनको हम पहचानते हैं अलग अलग। अब देखिए, जो 8 प्रकार के व्यंतर देवों की बातें की ना, उसमें भी कुछ भेद प्रभेद अब अलग अलग प्रकार के बहुत है। व्यंतर देवों की 87 इनकी सब डिविजनल जातियां हैं। व्यंतर देवों की जो बात की जा रही है उसके अंदर उनकी अब पिशाच के 16 प्रकार, भूत के 9 प्रकार, यक्ष के 13 प्रकार, इन सब की जो अलग अलग जातियां हैं वो आपको मैं यहाँ पर
हाँ जी, अब आप देखिए जरा, इधर ख्याल आ जाएगा आपको। आप जिसको देखिए हम माणिभद्र वीर कहते हैं ना, तो वो माणिभद्र वीर भी पूर्ण भद्र है, माणिभद्र है, श्वेत भद्र है, हरिभद्र है, सुमत भद्र है, व्यतिपाक भद्र है, सर्वतोभद्र है, सुभद्र है, यक्षोत्तम है, रूप यक्ष है, धनाहार है, धनाधिप है, मनुष्य यक्ष है। ये 13 इनकी सब डिविजनल प्रजातियां हो गई। अब इनका शरीर मान, उन्माद और प्रमाण वाला होता है। हाथ पैर के तलिए, तलवा, जीभ, होठ और नाखून लाल वर्ण के होते हैं। इनके मस्तक पर सबको मुकुट होता है और अंगों पर विविध आभूषण होते हैं। स्वभाव से गंभीर और मनोहर दर्शनीय होते हैं। सोचिए सब। अब ये सब प्रकार के आप गिन लीजिए। आज की तारीख में हमारे यहाँ जितने 24 तीर्थंकरों के अधिष्ठायक आदि पूजे जा रहे हैं, वो इतने प्रकार के हैं। कई बार आपको कई सूत्रों में, कई स्तोत्रों में, कई स्तवना में या मंत्रों में ये इनके नाम आदि अलग से मिलते हैं और लोग इनके नाम आदि से परिचित भी होते हैं। कई बार यहाँ आपको भूत प्रेत पिशाच ऐसे लगेंगे, लेकिन ये सब इनकी प्रजातियां हैं, इनके नाम हैं। ऐसा मतलब मत लेना कि पिशाच सब खराबी होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अच्छे भी हैं काफी, इनके भी वर्णन यहाँ पर मिलते हैं। सोचिए समझे। अब कई बार नामों से आपको जो है बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। जैसे कई बार महाकाल है, महादेव है, ऐसे नाम भी आते हैं और वो भी इनके अंदर यहाँ के नामों में इसी के नाम जैसे हैं। राक्षस के नाम जो आपने सुने हैं, तो विघ्न है, भीम है, महाभीम है, राक्षस राक्षस है, विनायक है, ब्रह्म राक्षस है, जल राक्षस है। ये इनके विकराल लटकते होठ होते हैं तथा सोने के आभूषण पहनते। इनकी आकृति बड़ी भयंकर लगती है कई बार तो। अब इसके बाद किन्नर के जो है अलग अलग प्रकार के 10 है। किम पुरुष के अलग अलग प्रकार के 10 विभाग है। सब डिविजनल प्रजातियां कह रहा हूँ। मुहूर्त जो है वो उसके अंदर भी 10 अलग अलग प्रजातियां हैं। गांधर्व के भी 12 प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ये सब व्यंतर आदि जाति के देवी देवता है। और यहाँ पर 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणियों की, यक्ष निकाय के, ये भी व्यंतर जाति के होते हैं। देखिए आप देख लें, अभी ध्यान दिया, सरस्वती देवी, गीतरती, इंद्र की अग्नमहिषी, मुख्य पटरानी तथा इनकी भी जो है सूत्र और सेन प्रश्न आदि में भी इनके प्रमाण मिलते हैं कि ये भी दांतियां हैं। समझे कि नहीं। एक विभाग हमने यहाँ पर व्यंतरों का समझा है। इनका जीवन, इनका आयुष्य, इनका काल, इनकी शरीर, इनकी हाइट, इनके आभूषण, सब प्रकार से आप देखोगे तो आश्चर्य व्यक्त करोगे। बहुत बड़ी दुनिया है इनकी। समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा, फिर अब अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर बाण व्यंतर का अभ्यास करेंगे। अब वो कहाँ रहते हैं उनका स्थान देखेंगे। फिर 10 प्रकार के तिर्यक द्रंभक देवों के भी जो है वो भी देखना है। उससे भी आपको ख्याल आ जाएगा। तो ये देवों की बड़ी अद्भुत दुनिया है भाई साहब। जोड़िया जी, अगर इच्छा हो जाए तो देख लेना कहाँ जाना है आपको। हाँ जी बोलिए साहब, किसको प्रश्न पूछना है? जो विषय चल रहा है ना, इसकी बात है। साहिब जी, जैसे मतलब व्यंतर देवों की आयुष ज्यादा बताई आपने, और उनकी जो रानियां हैं उनकी कम है आयुष, कम आपने नहीं, बताई। आधी। ये आधा उनकी आधा। व्यंतरों की एक पल्योपम है और इनकी देवियों की आधा पल्योपम ही है। हाँ, तो जैसे फिर उसके बाद में जैसे वो अभी है व्यंतर देव, लेकिन उनकी रानियां की आयुष खत्म हो जाती है, उसकी जगह पे दूसरी उत्पन्न होती है, तो वो फिर वो उनके साथ ही रहती हैं, क्योंकि उनके जीवन में फिर 2 रानियां आई ना। 4 4 है। 4 4।
अभी मतलब वो आप सब जगह, मतलब जीव का स्थान बदलता है, जीव बदलता हाँ है। वो नाम जो बताया आपने, उत्पला या कमल प्रभा या जो भी बताया, तो वो उसी स्थान पे, मतलब वो पद है, यानी कि उसी हाँ जगह जी, पे दूसरा जीव आ जाएगा। बस बस बस। अभी मैंने आपको बताया ना, पिशाच इंद्र की 4 रानियां कमला, कमल प्रभा, उत्पला और सुदर्शना है। आप हम्म। सबकी देखिए अलग अलग। गांधर्वेंद्र की 4 अग्र महिषी में सुघोषा, विमला, सुस्वरा, सरस्वती है। किम पुरुषेंद्र की अग्र महिषी में रोहिणी, नवमिका, री और पुष्पवती, ये सबके 4 4 इनकी है। तो आपको जो अभी चित्र दिखाया था वो 32 रानियों का था। अब इनका आयुष्य कम लिखा है, ये बात जरूर है। यहाँ पर देवियों का आयुष्य आधा पल्योपम है। मैं उसकी जगह पे जीव बदलता रहता है, बस। आएंगे। हम्म। बोलिए और किसको बात, चलिए। आप आपने महाराज साहब, आपने आप गुरुदेव महाराज साहब, आपने वो 4-4 हजार और 16,000 क्या दिखाया गुरुदेव, बताया ना ये आपने? 4 4 हजार 4-4 हजार इनके सामानिक देवता है, और 16 हजार और उनके 16। बॉडी गार्ड्स देवता है। वो उनकी अच्छा। प्रजाति के जो देवता है ना, उनके वहां जो वॉचमैन की तरह से काम करते हैं, या उनके वहां पर उनके अंगरक्षक के रूप में जो रहते हैं, तो ये वहां पर नाम दिया है। 16 हजार इनके आत्मरक्षक अंगरक्षक होते हैं, और इनके नौकर चाकर आदि कई विभागों वाले देव ना। इनके आगे देखो आपने इंद्र नाम लगाया, इंद्र शब्द जोड़ा है, तो ये बड़े बड़े इंद्र हो जाए ऐसा, तो इनके हाथ के नीचे भी तो बहुत रहेंगे। हाँ हाँ जी महाराज बोलिए। साहब, तो साहेब महाराज जी, साहब, महाराज तो साहब, अब हमारी पृथ्वी के सबसे सबसे निकट बैंतर जाति के देव हुए क्या? हाँ ये बात है। तो फिर महाराज साहब वो कोई चक्रवर्ती थे ना, उनके लड़के कोई भवनपति के दो के भीतर पानी घुस गया था, और वे चक्रवर्ती के लड़के की सबकी हत्या कर दी थी। वो कैसे हुआ फिर? वो अलग बात है, ये अलग बात। नहीं तो भवनपति दो तो हमारे यहाँ से बहुत दूर है फिर, बैंतर वाले भवनपति, निकट है। भवनपति अलग है, व्यंतर अलग है, ये अंत अलग है। फिर अभी आएंगे और 8 वाणव्यंतर आएंगे, उनका भी अलग विभाग है। बहुत बड़ी दुनिया है, आप परिचय कर लो सबका, जान लो ठीक एक है, बार। जहां आपकी ठीक है, इच्छा हो, जहां जाने की इच्छा हो, तब निर्णय करना। आज जनरल जानकारी नॉलेज तो ले लो कम से कम। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, कृपा जी महाराज, आज चलिए जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, जब अपन है ना बोलते हैं सरस्वती मंत्र करते हैं, तो क्या वो साक्षात सरस्वती माँ मतलब आते हैं या उनके असिस्टेंट को भेजते हैं? अब वो कहाँ से आएंगे भाई साहब, वो क्यों आएंगे? उनके जब इतने असिस्टेंट है, इतने रानियां हैं, उनका पर क्या लाए, उनके नौकर चाकर काम करने वाले आदि काफी है। अब आपके वहां पर आएगी क्या, आपका एड्रेस मिलेगा उनको? नहीं महाराज साहब, कभी बोलते ना कि सरस्वती मंत्र, ये मंत्र, तो मुझे ना, और आपने आज बताया था कि सरस्वती माँ व्यंतर जाति देविया में आती है, तो आई भाई वाज जस्ट ट्राइंग टू सभी कोरिलेट कैसे। जितने भी यक्ष यक्षिणी आदि है, 2400 तीर्थंकर की सब जाति इनकी व्यंतर इनकी है। ये सब टॉप कक्षा के जो वैमानिक के हैं, वो टॉप कक्षा की, वो ऊर्ध्वलोक में ऊपर है। निवास स्थान से आप घबराइए मत, निवास स्थान यहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे है, बहुत बड़े प्रतर है ना, तो यहाँ रहती है। लेकिन अब देखिए, आपने मंत्र जाप किया मतलब देवी आगे, ऐसा नहीं होता है ना। बराबर आपने महाराज साहब, कोई साधना कर दी, जाप कर लिया, इतने मात्र से कोई थोड़ी आ जाती है। ये वेरी फाइन लाइन हो गया महाराज साहब, कर्म या जाप, सो वेयर दिस आप फॉल्स। यहाँ पर कर्म मत लाइए, आपको करना है, आपकी पहचान के लिए सब देवियां दी गई है। आपको ज्ञानावरणीय कर्म की निजरा करिए, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। कोई सरस्वती आकर के आपको ज्ञान दे देगी, ये मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। फिर आप जो है लाभ जब करते, हम करते, हमारा मन मनाते, पहले नंबर पर कर्म शास्त्र का सिद्धांत समझना है तो हमें ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म नया बांधना नहीं है, और जो पुराना बंदा है उसकी निजरा करनी है, बस इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए।
તો સાહેબજી આ બધી જે Thank you, દેવીઓ હોય એ બધી આ સમ્યક દ્રષ્ટિ બધા યક્ષ યક્ષિણીના બધા હોય. यक्ष यक्षिणीઓમાં જે સમ્યક દર્શન પામે તે સમ્યક દર્શની, ન પામે તે સમ્યક દર્શન વગરના હોય છે. બધા જ પામે એવું કઈ જરૂરી નથી હોતું, लेकिन 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणियों की स्थापना की जाए, शासन के हित में शासन के लिए जब स्थापना करते हैं तो सम्यक दृष्टि हो उनकी ही की जाती है, सबकी नहीं की जाती. हाँ गुरुदेव. हाँ बोलो. मथैण वंदामी. बापा भट्ट सुरेश्वरजी महाराज साहेबे गुरुदेवे सरस्वती स्तोत्र आप्યું છે. એમાં નીચે લખ્યું છે કે નિયમિત રીતે એનું પઠન કરવાથી સરસ્વતી દેવી દર્શન આપે છે. હા, તે કેવી રીતે? એમને આપ્યું તો એમને તો આવી શકે ને. ના, બધાને આપે કે છે. તમે નિયમિત રીતે દિલથી કરો તો આપે. તમને આપે છે? હું તો કરું છું પાઠ, હમણાં શરૂ કર્યો 15 દિવસથી. 15 દિવસમાં? તો 15 દિવસમાં 5 વાર આયા કે 2 વાર આયા? ના, એકે વખત હજી નથી આવ્યા, પણ નિયમિત રીતે લાંબો સમય કરીએ કેવી રીતે કરીએ? સારું સારું સારું, તમે આવે ત્યારે મને કહેજો. હો, પણ બાપા ભટ્ટ સુરેશ્વરજી ના આવ્યા હતા. હા એ બરોબર છે, ના ક્યાં છે, તમને આવે ત્યારે કહેજો. ઓકે. બોલો ખુશુબેન. मथेर वंदामी साहब जी, मुझे पूछना था कि जो ये व्यंतर देव का आपने स्टार्टिंग में वर्णन किया, तो उसमें रत्न प्रभा का एग्जाम्पल दिया अबाउट द हाउसेस, तो क्या ये व्यंतर देव सिर्फ नरक में ही रहते हैं या देवलोक में भी होते आप हैं? नरक क्यों पकड़ के बैठे हो? नरक मत पकड़िए, अभी नरक बहुत दूर है इससे. ओके ओके. हाँ, ये तो हमारी जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, अब इसकी विड्थ 1,80,000 योजन है. तो जहां बीच बीच में जहां क्षेत्र आएंगे, जैसे आएंगे दूसरे आएंगे और नीचे जाओगे तब आएंगे ना, उनके विभाग अलग अलग है. ये व्यंतरों के विभाग अलग है, पवनपति आदि के अलग है. बस સાહેબજી આપે કહ્યું ને કે રત્નપ્રભાની પૃથ્વી નરક, તો એમ કહે છે ને પ્રથમ નરકની પૃથ્વી 1,80,000 યોજન જાડી છે. તો પછી તો નરક જ કહેવાય. પણ હવે 1,80,000 માં તો કેટલા ભાગ પડે છે? ઘણા બધા ભાગ પડે ને, ઘણી મોટી દુનિયા अलग अलग પ્રકારની છે. અચ્છા. हाँ साहिब जी, ये पहले कहा जाता है जैसे कोई भी देव है, उनको कोई महत्वपूर्ण काम करना होता है तो वो अट्ठम करते हैं, तो शासन देवी प्रकट होती हैं, तो वो स्वयं आती हैं. वो उनके लिए है ना. चक्रवर्ती जब जाते हैं वो अट्ठम करते हैं, वहां के अधिष्ठायक देव है वो प्रसन्न होते हैं, आती है. समझे कि नहीं? कई बार आचार्य वगैरह भी करते हैं, तो वो उनको जैसे कोई संभव है, संभव है, शासन का काम करना है, तो वो कई बार संभव है. तो वो अपने मूल स्वरूप में ही आते हैं. जी हाँ, संभावना है, निषेध नहीं किया है. लेकिन आवे ऐसा ही नियम भी नहीं है ना. आए तब आवे किसी को. आजकल के कलयुग की बात तो अलग है. हाँ बोलिए जरा राहुल जी. साहिब जी, सरस्वती माता का स्मरण करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय नहीं होता? अच्छा है, होता हो तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन सरस्वती आकर के आपका सरस्वती आके आपका कर्म क्षय कर देगी, ये बात तो कैसे गले उतरती है? नहीं, ये नहीं, उनके स्मरण करने से या उनका ध्यान करने से क्षय होता है. अब ये कैसे बात बैठ सकती है बताइए आप. ये स्पष्ट करिए साहिब जी. ये कैसे संभव हो सकता है? ज्ञानावर्णीय कर्म के निजरा करिए, उसमें निजरा हो वो ज्यादा उचित है. अच्छा, दूसरा साहिब जी, जैसे अभी आपने बताया कि माणिभद्र वीर और ये सब व्यंतर देव हैं,
तो और उनका एक भव बाकी है, तो एक भव जिनका बाकी है वो वैमानिक देव उस स्थान में नहीं जाते? जरूरी नहीं है ना, ये तो अपने अपने कर्मों पर है। वैमानिक में भी जिनके कई हजारों भव बाकी है, ऐसे भी वैमानिक में पहले दूसरे देवलोक में बैठे। हाँ, ये बोलिए अनुत्तर विमान में 5 अनुत्तर में चले जाए, उनका एक एक भव बाकी रहता है। अब किसी के अपने कर्म क्षय इतने हो चुके, माणिभद्र आदि, वो अगर एक भव लेकर के ही गए हुए और उनका व्यंतर में स्थान है और वहां से निकल करके आकर एक जन्म पूरा करके मोक्ष में जा सकते हैं। हाँ जी, बोलिए साहब। श्रेणिक महाराजा की बात नहीं चल रही है। श्रेणिक महाराजा जब नरक में आएंगे तो नरक के प्रतर में ही श्रेणिक महाराजा है। इधर भवनपति है, इधर व्यंतर है, इधर वाण व्यंतर है, अभी और है ना उनकी दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है, ध्यान रखिए। नहीं, वो राहुल जी बोल रहे थे कि व्यंतर देव एक भवतारी नहीं रह सकते, तो जस्ट कोरिलेशन आई गेव, इवन नरक में एक भवतारी मिल जाए। इंद्र श्रेणिक राजा वो वहां के नरक नहीं, इंद्र नहीं है, व्यंतर में भी नहीं है, वो दार्की जीव है। उनका डिवीजन अलग करिए, आप मिक्स मत करिए। वो नारकी जीव के रूप में नरक में रह रहे हैं, लेकिन किसी के भवों की संख्या कम हो और वो जाकर के यहाँ रहे तो ये संभावना है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंच नमकारो सर्व पाप प्रणाशनम् मंगलानं च सर्वे सिंहर्मं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जय धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमं हरिहंता लोकोत्तमं सिद्धा लोकोत्तमं साहु लोकोत्तमं केवली पन्नतोतमो लोकोत्तमं। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति वंदना महाराज साहिब जी, शिक्षा